जैसे किसी भी इंसान को सेक्सुअल कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो क्या करता है, वो जैसे देसी दवाखाना हो गया या रोड पे वो कई वो स्टॉल सी लगा के बैठे होते हैं, उन लोगों के पास वो दौड़ के जाते हैं अपने इलाज के लिए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी, देखो जो एडवर्टाइजिंग ही पत्थरों पे या छुपे हुए पोस्टर्स पे कर रहा है, उसके काम की ऑथेंटिसिटी क्या है? जो बढ़िया है वो दिल खोल के आता है, आ तू हम बात बड़ा बोर्ड लगाएगा, वो बड़ी चीजें बात करेगा क्योंकि उसे पता है मैं सही काम कर रहा हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है? तो जो ये छुप छुप के लोग हैं, आप ये समझ लो आप ऑलरेडी डरे हुए हो, वो ऑलरेडी छुप के बैठा है, यहाँ पे कहाँ से इलाज सही है? पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो बड़े बड़े बोर्ड्स वाले हैं जो ज़्यादा पैसे लेते हैं वो सही हैं। एक ऐसा डॉक्टर जो आपसे ये ज़रूर पूछे आप खा क्या रहे हैं, आप वॉक करते हैं या नहीं, आप बाहर निकलते हैं, आपका आपकी पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है, कितने समय से ये प्रॉब्लम है, कब कोई दवाई तो नहीं ले ली थी, कोई बाहर से कुछ तो नहीं ले लिया था, उस डॉक्टर को ढूंढो। ऐसा कोई जो जाती आपको बोले आज ही हाँ दवाई, हाँ चलो ओके जी, फिर तो डिस्पेंसरी वाला मामला नहीं है। मतलब उसने आपकी दिक्कत पूछी ना, उसने पूछा हाँ क्या दिक्कत है, उसको पता यही होती है, उसने फटाफट दवाई और निपट ले। मुझे याद है मैं बचपन में ना मम्मी के साथ एक डिस्पेंसरी गई थी जो गवर्नमेंट होती है, मेरे पेट में दर्द था, डॉक्टर यहाँ बैठी है, मैं वहाँ लाइन में खड़ी हूँ, मेरे को बोलते हाँ जी, मैंने बोला पेट में दर्द है, मेरे से पूछा पेट में कहाँ दर्द हो रही है, कितने समय से क्या खाया है, ये फिर कैसे? अब वो इतने बिजी हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में 150-200 मरीज है, अगर वो एक एक को छू छू के पता है तो टाइम सारा निकल जाएगा। नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, डरिए नहीं। अगर आपको लगता है ना मेरा नाम आएगा, मेरी इज्जत खराब होगी, डॉक्टर्स आपकी इज्जत खराब करने के लिए नहीं बैठे, वो आपका इलाज करने बैठे हैं। तो कितने पेशेंट मुझे भी मेरा सेशन बुक करते हैं ना, नाम लिखते हैं A.B.C. और सारे हाई प्रोफाइल है ना, या बीवियां अपने पति के लिए कर देती हैं या उनका नाम लिख के बुकिंग हो जाती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो देखो यही सेवा है, यही हमारा काम है, ठीक है। लेकिन इस बारे में भी वैसे ही बात करो जैसे आप बोलते हो मेरा बाल है, ये मेरी टांग है और ये है, तभी आप इलाज करवा पाओ। देखो बीमारी होती है वो शरीर में कहीं भी हो, और जो उसे ठीक कर रहा है भाई वो डॉक्टर भगवान के बराबर होता है। तो शेम हटाओ, इस ऑर्गन को लेके शेम हटाओ कि किसी को पता चलेगा तो वो सोचेगा, तो हाँ जरूर है, ठीक है, आपके परिवार में नहीं, खुद तो डॉक्टर से खुल के बात कर पाओ, हाँ खुद कर पाओ, जरूरी है। बिल्कुल। खान पान के बारे में कुछ ऐसा बताओ, जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम लाइफ में अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए वही सब चीज़ें चाहिए जो आपका फिजिकल और मेंटल स्टेमिना बढ़ाने के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बीज, कोई पर्टिकुलर जड़ी बूटी, कोई पहाड़ का आया हुआ कोई चीज़ आपको कोई शक्तिमान बना देगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। वही सारी चीज़ें खाओ जो आपके शरीर को अच्छी लगती हैं। ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, चटनी खाओ, सब कुछ खाओ, कोई मना नहीं है, सब कुछ खाओ, लेकिन अति किसी एक फ्रूट का, फल का नहीं करना चाहिए। मतलब किसी एक फल के पीछे ना लगो, भाई इससे तो मुझे ये फायदा मिलेगा, यही मिलेगा, बस यही खाता रहूं। जो आपकी प्लेट है ना उसमें सारी चीज़ें बराबर हों, ठीक है। ऐसा नहीं हो भाई चाप खाने गए तो फिर भाई दुकान तोड़ दी उसकी, है ना, गोल चाट पापड़ियाँ खा रहे हैं तो वही खा रहे हैं, आपका मन है खाओ, सब कुछ खाओ, चाट भी खाओ, सब कुछ करो, लेकिन बैलेंस के साथ। मेरे शरीर को कितना चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, और अच्छी चीज़ें हैं जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब का मिश्रण ज़रूर करो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी आपने कहा जैसे खान पान में सारे फल होने चाहिए, हर तरीके की सब्जी होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना है या कोई भी ऐसी जड़ी बूटी ना जो कि स्पेशल इसी चीज़ के लिए हो कि भाई स्टेमिना बढ़ा देती है। तो अभी हम बात करते हैं शिलाजीत के ऊपर, कि सभी के दिमाग में थॉट आती है कि भाई अगर शिलाजीत हो तो पता ना क्या ही हो जाएगा लाइफ में, तू बहुत आगे बढ़ जाएगा, सबसे अलग कुछ कर सकता है। तो क्या ये शिलाजीत में ऐसी कोई चीज है या ये किस चीज के लिए बना? वो खुल शिलाजीत के अंदर एक एसिड होता है, फुल्विक एसिड जिसे कहते हैं, वो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लेकिन शिलाजीत का काम सिर्फ यही नहीं है। शिलाजीत आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, शिलाजीत आपके दिमाग को स्टेबल रखता है, शिलाजीत आपके ब्लड फ्लो को बेटर रखता है, हर चीज़ के लिए बेहतर है। मैं वो बोल रही हूँ शिलाजीत का काम सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ प्रचार ऐसे हो गए हैं कि शिलाजीत का काम ही यही है, काम ही है, वो तो यही काम करेगा। नहीं, शिलाजीत मैं तुम सब ले सकते हैं,
जैसे किसी मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाओ, अगर उसको ये बोल दिया ना भाई एक शिलाजीत दियो, तो हाँ, सब तो ऐसे उसको लगा है, देखेंगे हाँ, कि भाई भाई ये पता कौन नहीं ये मांग तो रहा हो कुछ हाँ जैसे। तूफान बन के जा रहा है, कहीं उड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो शिलाजीत हर चीज के लिए, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद म्यूसली है, सफेद म्यूसली को भी बड़ा ब्लेम किया जाता है हाँ। कि भाई ये तो क्या ही वो तो हो बदनाम गया। कर दी। हाँ, शतावरी है, गोक्षुरा है, बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेदा में। तो वो उनको पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है कि भाई ये खा लो, इनका चूर्ण खा लो और ये खा लो। नहीं, आप अपनी प्लेट में ही अच्छी चीज़ें खाओ। हाँ, अगर आप शतावरी, अश्वगंधा ये सब लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ये रिपेयर नहीं करती। मैं फिर वही बोल रही हूँ, वो ट्रीटमेंट नहीं है। जो चल रहा है उसको बेहतर कर सकती है। समझ रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही है, आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑयल डलवाते हो या उसको पेंट करते हो, तो वो गाड़ी की लाइफ बढ़ा देगी। हाँ। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर नई गाड़ी ना लाएगी ना, यस, हाँ, नई गाड़ी नहीं लाएगी, वो सिर्फ रिपेयर कर रही है, वो चला रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। बट हाँ, इनके एक मल्टीविटामिन है जिसका मैं बोलती हूँ कि हम सबको एक उम्र के बाद, हमारे घर के बड़ों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, 20-25 के बाद हम सबको लें, क्योंकि उतना हम दूध दही ले नहीं रहे हैं। खान पान इतना अच्छा ना हो पाता, फल सब्जियों में भी कुछ ना कुछ है ही जी। किसी में इंजेक्शन लग रहा है कि व्हाटएवर, उसमें तो घुसना जैसा खा नहीं पाएगा फिर बंदा, कोई खा ही ना पाएगा। अगर बता दी तो फिर सब्जियों को कैसे पकाया जाता है, तो फिर मत सोचो। मत सोचो, ये सोचो कि ईश्वर ने जो मेरे घर में ला दिया, मैं उसको कैसे अच्छे से पका के प्यार से अपने परिवार को खिला दूं, बस।